मॉर्निंग माय लवली लेडीज़, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। पिछले दिन मैंने जो योगा के पोजेस शेयर करे थे, होप कि आपने देखे होंगे, लेकिन मुझे अभी तक कोई कमेंट नहीं आया। मैं अभी भी वेट कर रही हूँ आपके कमेंट का, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आ सकूँ। वो तो मैं अभी मेरे आप फॉलो करते हो डेली लाइफ में, जैसे कि मैं फॉलो करती हूँ, तो आप बहुत हद तक अपनी बॉडी के जितने भी पेन है, प्रॉब्लम है, वो बहुत हद तक आप रिमूव कर पाओगे। करोगे तभी पाओगे, नहीं करोगे देखने से कुछ नहीं हासिल होता। तो करना पड़ेगा। कम से कम 5 मिनट से पहले स्टार्ट कर कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे करके आप इसको 15-20 मिनट तक आराम से बढ़ा सकते हैं। एक बार आप अपनी आदत में इसको शामिल कर लेंगे, फिर आपको टाइम बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेन चीज़ है, पहले हम अपनी आदत को उसको कंटिन्यूटी अगर रखते हैं तो हमारी आदत वो ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ अनदर योगा पोज, जो कि ये आपको लेग्स पेन, बैक पेन, वेस्ट पेन, कमर का जो दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी, ये सब, शोल्डर पेन, सबके लिए मैं आज एक योगा दिखाने जा रही हूँ, जो कि मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। तो एक योगा से ही अगर आप सही करोगे तो सो मेनी बेनिफिट्स यू विल गेट। सो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक वॉच कीजिए, और अगर आपको कुछ भी जानना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे तो मैं बहुत ही बारीकी से आपको हर एक योगा की पोजेस समझाऊंगी इस वीडियो में, कैसे आपको स्टार्ट करना है और कैसे एंड करना है, और ड्यूरिंग योगा करते समय कैसे सांस लेनी है, कैसे सांसों को छोड़नी है, कितनी देर होल्ड करके रखना है, सब कुछ। तो मुझे तो बहुत सारा बेनिफिट्स मिल रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी इससे बेनिफिट लीजिए। जब तक आप करोगे नहीं, तब तक आपको वो जो खुशी है अंदर की, वो आपको पता नहीं चलेगा, है ना फ्रेंड्स। तो आपको पहले तो करना पड़ेगा, स्टार्ट कीजिए। और प्लीज़ इस चैनल को अगर आप पसंद करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं अपडेट करती रहूँ वीडियो, वो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी इस वीडियो को बनाने का मेन इंटेंशन यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ़ायदा जो है वीडियो के द्वारा शेयर कर सकूं। जो मुझे फ़ायदा मिला है वो आपको भी मिले, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आप अपने मैट पे आ जाइए और सीधे खड़े हो जाइए ताड़ासन के फेस में। देखिए मेरे हील्स और मेरे पंजे के ऊपर मैं अभी खड़ी हूँ। ऐसे स्ट्रेट आपको हाथ को ऊपर लेके खींचना है, अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ, ठीक है। सांस लेते हुए आपको ऊपर की तरफ जाना है और सांस लेते छोड़ते रहना है इस दौरान, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर शुरुआत में आप बैलेंस नहीं बना पाओ, कोई बात नहीं, आप पास में कुछ ऐसे टेबल वगैरह रखिएगा ताकि आप गिर ना जाए, पकड़ ले उस टेबल को। इस देखिए ये दूसरा पोज है। मैंने अपने बाएं हाथ को ऐसे पीछे की तरफ और दाहिने हाथ को ऐसे बाएं कंधे की तरफ ऐसे रखा है, और बाईं तरफ मुड़ना है मुझे, ठीक है। इस तरह से सांस छोड़ते हुए मुझे पीछे की तरफ जाना है और 5 राउंड तक रुकना है। फिर दूसरी तरफ हम लोग करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, एक तरफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी करना बहुत ज़रूरी होता है। अब बाएं हाथ को दाहिने कंधे पे और राइट हैंड को ऐसे मोड़ के पीछे की तरफ ऐसे सांस छोड़ते हुए जाना है, और 5 राउंड तक, 5 सांस तक मुझे उस राउंड तक रुक के फिर वापस आना है, ठीक है। ये त्रिकोण आसन है। ये त्रिकोण आसन करने से मैं आपको इसका बेनिफिट, सो मेनी बेनिफिट्स, इसका जो है लेग्स में स्ट्रेंथनिंग होता है। जिसके बैक पेन है, बैक पेन चला जाता है, एक दिन में नहीं जाएगा। धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते करते तब जाके आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। हाँ, शुरुआत में ज़्यादा झुकना पॉसिबल नहीं होगा, तो आप बॉडी को थोड़ा टाइम दे। शुरू में कम ही झुके, लेकिन हाँ, आपकी कमर जो है वो सामने की ओर ना झुके, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। देखिए मेरे जैसे स्ट्रेट है। अगर कमर सामने की तरफ आ जाएगी तो इस योगा से आपको जो बेनिफिट मिलना है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक तरफ मैंने बाईं ओर कर लिया, अब मैं दाहिनी ओर करूँगी। और मेरे पैर के पंजे भी आप फॉलो कीजिए। बाएं पैर के सीधी है और दाहिने की किस डायरेक्शन में है, आप उसी डायरेक्शन में देख के फॉलो कीजिए। और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकना है, और इस दौरान 5 राउंड तक आपको सांस लेते हुए रुकना है। कम से कम रुकना है। योग का मतलब ही होता है रुकना। कितनी देर तक आप रुक सकते हो, उसी का नाम है योग। ये देखिए,
अब ये जो वृक्षासन है, इसको एक पैर पे ऐसे जांघों के पास दूसरे आपके पंजे को ऐसे रखना है। शुरू में आपको दिक्कत हो सकती है, बैलेंस नहीं बन पाएगा, गिर जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे करके हैबिट बनाने से आप बहुत देर तक इस पोज में रह पाओगे। इससे भी आपकी पैरों की स्ट्रेंथनिंग अच्छी होती है और बैलेंस बना पाओगे आप हर चीज़ में। देखिए जैसे वृक्ष खड़ा रहता है एकदम स्ट्रेट, हिलता नहीं डुलता नहीं है, उसकी जड़ें कितनी मजबूत होती है, तो इससे हमारी कमर, हमारी लेग्स बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है, जिसकी घुटने में प्रॉब्लम है, दर्द होती है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है वृक्षासन। तो एक पैर से किया और हम दूसरे पैर से भी इसको करेंगे। शुरू में बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं, सामने टेबल रखिएगा ताकि आप गिर ना जाएं, चोट ना आ जाए आपको, तो आप सपोर्ट लेके कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हाथों को अलग अलग मूवमेंट में ऐसे सांस ले लेकर, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऐसे स्ट्रेट, कभी नमस्कार पोजीशन। मैं बहुत सारे पोजीशन दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं कि आपको ऊपर नीचे ऐसे हर समय करते रहना है। आप एक ही पोज में ऐसे नमस्ते पोज में भी वृक्षासन में 5 मिनट तक रह सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5, 8, 10 मिनट तक भी इसको ऐसे रख सकते हो। अब देखिए दूसरा जो है योग का दूसरा पार्ट ये है, पंजों को ऐसे देखिए, बाईं तरफ के लेग्स को मैंने पहले फैला, दोनों लेग्स को इतनी चौड़ाई में आप फैलाइए कि आप जो है अच्छे से स्ट्रेच आपके पैरों में फील हो, ऐसा फैलाइए पैर को। ठीक है, तो बाएं पैर को ऐसे, घुटने को ऐसे हाफ मोड़ लेना है और दाहिने पैर को स्ट्रेट लेग्स ऐसे करना है और कम से कम 5 सांसों तक आपको उसी पोज में रहना है। सांस लेते हुए जाना है, रुकना है और सांस लेते रहना है। फिर आपको वापस जब आना है तो सांस छोड़ते हुए वापस आना है। देख सकते हैं एक लेग्स की स्ट्रेचिंग में भी अच्छी फील हो रही है और एक घुटने को जो मोड़ के रखा है उसमें मेरी थाई में अच्छे से स्ट्रेचिंग में फील हो रही है। आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हो तो आपको अच्छा और समझ में आएगा। ये देखिए अब ये वाली तो और भी अच्छी है, जिसको लेग्स में क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है, चल नहीं पाते, बहुत पैरों में प्रॉब्लम दर्द होती है, बहुत अच्छा ये योग है। और हाँ, ध्यान रखने की बात ये है कि इसमें पैर आपके ज़रा से भी मुड़ने नहीं चाहिए, चाहे आप कम झुके, लेकिन आपके दोनों पैर एकदम बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए और सांस छोड़ते हुए आपको सामने की ओर ऐसे ही झुकना है। 5 सांस तक रुकना है, उससे भी ज़्यादा आप रुक सकते हो, मिनिमम आपको 5 सांसों तक रुकना है, तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा। अब मैं दूसरे पाँव की तरफ ऐसे ही करूँगी। पैरों का डिस्टेंस भी आप देख लीजिए कितना रखा है मैंने, ठीक है, और न ज़्यादा न कम। और इस तरह से सांस छोड़ते हुए स्ट्रेट, बैकबोन मेरी पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए। जितना हो सके आप झुकिए, जितना झुकोगे उतना अच्छा होगा, आपके पैरों में उतनी स्ट्रेचिंग आपको फील महसूस होगी। तो शुरू में आप कम ही झुके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे करके फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको लगता है कि इतने सारे योग करने के बाद आप कुछ रेस्ट करना चाहते हो तो आप शवासन में अभी रुक सकते हो, और जिनको लगता है कि नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे साथ। योग का मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हो शरीर के साथ, कोई ज़बरदस्ती नहीं, हंसते खेलते भी योग हो जाता है, लेकिन हाँ सही डायरेक्शन में करना है, सांसों का जो तालमेल है वो बना के रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो और एक योगा का पोज, इस पोज में बैठने से क्या होता है, जिन लेडीज़ को इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, ठीक है, और पीरियड्स टाइम से नहीं आते, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है ये पोज। ठीक है, इस पोज में आप कम से कम 5 मिनट तक रुके, आपको अच्छा सा थाई में एक स्ट्रेच फील होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा एक थाई में स्ट्रेच फील होगा, और धीरे धीरे करके बैकबोन को सीधा करते हुए, सांस छोड़ते हुए अब इस तरह से आगे की ओर, जितना हो सके आगे की ओर झुकिए, तो आपको और भी अच्छा एक स्ट्रेच फील होगा। ठीक है, ये थाई ओपनिंग पोज हम महिलाओं के लिए बेस्ट है। अब देखिए
इस तरह से पैरों को थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट कर लीजिए ताकि जो भी टेंशन रह गई हो वो निकल जाए। ठीक है, अब इसको हम लास्ट एक पोज करके इसको अब रख देंगे। अब इसको देखो, पैर से मुझे 4 बनाना है। 4 इंग्लिश में जैसे होता है 4, वैसे ही 4 बनाना है। और देखिए इस पैरों को, इस बाएं पैर को इस तरह से अपनी ओर जितना हो सके अपनी ओर लाना है। बहुत ही अच्छा ये थाई का जिसको पेन होता है ना, कमर से लेके घुटने तक की जो हड्डी होती है, इतनी पेन होती है ना हम लोगों की, कभी कभी खड़े रह के बहुत ज़्यादा देर काम करते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। करके देखो तो आपको क्या आराम फील होगा, आप मुझे फिर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। कौन कौन कर रहे हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके अनुसार बना सकूं। ठीक है, इसमें भी आपको सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को अपने पास लाना है, रुकना है 5 सांसों तक और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए एक लास्ट एक आसन जो बहुत ज़रूरी होता है, इसको करना ही करना है, चाहे आप कुछ भी आसन करें शुरू में, लेकिन एंड आप इसी से कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये एक सही जो है प्रोसीजर होता है, जिसको फॉलो कीजिएगा तभी आपको बेनिफिट आएगा। इसके पहले भी की वीडियो में मैंने ये भी शेयर किया है, और आज भी ये मैं हर एक वीडियो में लास्ट में ये योगा ज़रूर ऐड करती हूँ, और मैं खुद भी करती हूँ। जब भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो ये करके ही मैं एंड करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये थायराइड की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है, और लेग्स में स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा है। मतलब एक आसन के सो मेनी बेनिफिट्स, जितना बताऊँ उतना कम। और फिर ये तो आपको करना ही करना है, दोनों घुटने को ऐसे मोड़ के जितना हो सके आप अपनी छाती के करीब लेके, ज़बरदस्ती ना करें, जितना आ सकता है उतना ही लाएं। ठीक है, अब दोनों पंजों को ऐसे सीधा करके कुछ देर तक रिलैक्स होके फिर एक पाँव को फिर से एक पाँव करके हम अब स्ट्रेचिंग करेंगे पैरों में, तो बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाएगी। ठीक है, सांस छोड़ते हुए आपको अपने कलेजे के पास लेके आना है, जितना हो सके। नहीं आता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही आएगा। सांस छोड़ते हुए लेके आना है, रुकना है 5 सांसों तक, फिर सांस छोड़ते हुए पैर को सीधा कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आ रही होगी शायद आपको। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मुझे पता चल पाए। और हाँ, शवासन ज़रूर कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जो अधिकतर लोग नहीं करते, ऐसे ही उठ के चले जाते हैं, लेकिन नहीं, शवासन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे मसल्स में जो स्ट्रेस पैदा होती है वो शवासन से रिमूव हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरा बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप एंड में शवासन करोगे, एटलीस्ट 5 मिनट्स। समय नहीं है, आप 2 मिनट के लिए भी लेट जाओ, लेकिन लेटो ज़रूर। अपनी सांसों पे पूरा ध्यान दो, पूरा ध्यान सांसों पे, और पूरी बॉडी को ऐसे छोड़ दो, रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स। ठीक है, और देखिएगा हर एक मसल आपको थैंक यू कहेगा, जैसे किसी ने बॉडी का अच्छे से मसाज कर दिया, इतना अच्छा रिलैक्स फील होगा। ठीक है, अब ये कुछ देर शवासन में रहने के बाद अब धीरे से साइड में ऐसे मुड़ना है, अचानक से नहीं उठना है फ्रेंड्स, क्योंकि चक्कर जिनको आने की प्रॉब्लम अगर होती है तो उनके लिए ये हानि कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा रुक के फिर आप उठें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर